हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जय श्री राधे श्याम। हरिचरण चिंतन कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। तो आज की कक्षा हम ऐसे तो रोज़ ही कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट ही होते हैं हमारे जीवन से, हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड। तो आज थोड़ा अलग है, कॉम्प्लिकेटेड बर्थडे पे कि क्या रियली में सच में हमारा जो बर्थडे, जन्मदिन, हैप्पी वाला बर्थडे जिसमें हम इतना सब सुनते हैं लोगों से, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी 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 बर्थडे हैप्पीएस्ट बर्थडे, तो क्या सच में वो हैप्पी होता है? एक्चुअली क्या, मैं आजकल ना रोज़ कुछ क्वेश्चंस ले रही हूँ। जो भी मेरे माता जी लोग हैं, प्रभु जी लोग हैं, तो कुछ ना कुछ डिस्कशन में तो एक क्वेश्चन पिक करती हूँ जो हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड है। तो उसको हम ये जो सोशल मीडिया के माध्यम से, इतना बड़ा तो वो नहीं हूँ मैं, तो थोड़ी सी प्रयास, कोशिश, इसके ऊपर हम जानने की कोशिश, इस माध्यम से मुझे भी जानने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हमें अपने माता पिता को प्रणाम, जिन्होंने हमें ये जीवन दिया और ये जो दुर्लभ मनुष्य जीवन, बहुत दुर्लभ, तो जिसको उन्होंने इजी किया और हमें भक्ति का रास्ता दिखाया। हमारे वेल विशर माता पिता से ज़्यादा कोई भी नहीं है। माता पिता, गुरु, देन भगवान, वो तो है ही। तो हम प्रणाम करते हैं माता पिता के चरणों में, गुरु के चरणों में। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सॉरी, मेरी थोड़ी तबीयत अच्छी नहीं है, कुछ मिस्टेक्स हो तो प्लीज़ उसको साइड कर दीजिएगा। तो हरिचरण चिंतन कक्षा में आज बर्थडे, हैप्पी वाला बर्थडे उसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। आज भी फॉर श्योर किसी ना किसी का 100% श्योर किसी ना किसी का बर्थडे होगा। तो उनके बर्थडे पे प्लीज़ वो बुरा नहीं माने, तो होगा, वो तो है ही है। जब भगवान का भी बर्थडे होता है भगवान का तो होना चाहिए ना, वो तो स्पेशल पर्सन है, पर्सन नहीं मतलब भगवान स्पेशल है। जन्माष्टमी, उनका बर्थडे तो जन्माष्टमी के रूप में पूरे भारत देश में, शायद वेस्टर्न कंट्रीज में भी अब मनाया जाता है प्रभुपाद की कृपा से। तो क्योंकि भगवान जब धराधाम में आते हैं तो फेस्टिवल गोपी गीत में गोपियों का फर्स्ट श्लोका भी यही है कि आप इतने महान हैं कि आपके चरण जब धरती पे आए तो धरती माँ रानी भी ललायित हो रही थी, एक्साइटेड हो रही थी कि मैं कब भगवान के चरण छू लूं। तो इसलिए भगवान का बर्थडे क्या है? हैप्पी बर्थडे। तो हम लोगों का क्या सच में होना चाहिए? मुझे नहीं लगता, और मेरे गुरु महाराज की कृपा से तो ये बिल्कुल भी नहीं है। हमारे गुरुदेव को बिल्कुल पसंद नहीं है ये बर्थडे वगैरह सब। तो मतलब भगवान तो इस संसार में आते हैं कल्याण के लिए, हमारे कल्याण के लिए। हमने तो कुछ नहीं किया,
हम कौन से कल्याण, हम तो सिर्फ अपने कर्मों के वश में आते हैं कि जो कर्म किए तो उसके अकॉर्डिंग हमें बॉडी मिलती है, उस बॉडी से हम आगे ये चल रहे हैं। कितनी 84 लाख योनियों के बाद फिर हम कहीं मनुष्य जीवन में पहुंचते हैं। जैसे भगवान ने गीता में भी बताया ना वो श्लोक, पवित्रा नाय साधु नाम वाला, तो जिसमें श्रीला प्रभुपाद ने संभवामि युगे युगे, तो उसमें प्रभुपाद ने बोला संभवामि युगे, पूरे श्लोक की लास्ट लाइन है संभवामि युगे युगे वित्तानाय साधुना, है ना। तो श्रीला प्रभुपाद ने बोला कि भगवान बोल रहे हैं मैं हर युग में ही आता हूँ, हर युग में मैं आता हूँ। तो क्यों नहीं आएंगे, भगवान ने ऐसा क्यों नहीं बोला कि मैं जब 22वां युग आएगा 25वां आएगा, इसलिए भगवान ने बोला संभवामि युगे युगे, युगे युगे मतलब हर युग में आते हैं। भगवान हमें बताना चाहते हैं कि मैं हर युग में आता हूँ, लेकिन अपनी मर्जी से। तुम लोग तो मतलब भगवान हमें बता रहे हैं तुम्हारी कोई मर्जी नहीं है, तुम लगे हुए इस जन्म में जो पाप कर्म कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग तुम्हारा शरीर बन रहा है, नेक्स्ट रेडी हो चुका है हमारी बॉडी। जो कर्म कर रहे हैं ना तो वो रेडी हो चुका है, पता नहीं कुत्ते बिल्ली क्या क्या रेडी हुआ है। तो यहाँ हम भक्ति करना शुरू कर देंगे ना, अभी जैसे इतना बना है, तो जैसे हम भक्ति से, तो अगर अच्छे कर्म होंगे तो वो कम भी होता है। भगवान क्या पता फिर नहीं भी मिले, सीधा हम गोलोक धाम में जाए प्रिया प्रियतम की सेवा में, वैसे तो जाना ही है। तो भगवान बताना चाहते हैं कि मैं तो अपनी मर्जी से हर युग में आता हूँ। तो आप पूछे, तो जैसे आप पूछें अपने किसी फ्रेंड को कि तुम कब आओगे, तो वो आगे से बोलेंगे आऊँगा, तो फिर फॉर श्योर बोलेंगे वो 2 बार, जैसे भगवान ने इसमें बोला ना युगे युगे 2 बार बोला, दैट मीन्स कि उनको आना है पर अपनी मर्जी से। तो इसी तरह एग्जाम्पल, जब आप अपने किसी साधु, अपने किसी गॉड ब्रदर सिस्टर या किसी को भी पूछते हो, हम भी पूछते हैं, तो वो बोलेंगे हाँ आऊँगा आऊँगी 2 बार, मतलब आएंगे अपने सब काम वाम खत्म करके फ्री होके तब आएंगे, अपना समय जब निकलेगा। आजकल सबसे मेन चीज़ है समय, अगर हमारे पास समय होगा तो हम आएंगे। तो भगवान तो अपनी मर्जी से है, वो कर्मों के वश में तो है ही नहीं, हमें तो जन्म लेना पड़ता है, भगवान तो जन्म भी नहीं लेते, वो अजन्मा है, ऐसे प्रकट होते हैं। भगवान कर्मों के स्वाधीन भी नहीं है, तो हम लोग तो हर चीज़ है ना। तो इसलिए भगवान के बर्थडे को क्या बोलते हैं, जयंती। जयंती क्यों बोलते हैं, जयंती मतलब जिनकी शरण में हम जाएं और अपनी जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त। तो अब भी लगता है क्या हमारा बर्थडे हैप्पी वाला बर्थडे होना चाहिए, या किस मतलब इसमें तो पता क्या है कि पिछले शरीर में पता नहीं कौन से कर्म किए अब इस शरीर में आ गए। अगर तो ये शरीर हमारा भक्तिमय है, भक्ति में जा रहा है, मतलब प्रयास कर रहे हैं पर टोटली भक्ति में ही है, अपने प्रिया प्रीतम राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम चैतन्य महाप्रभु के सिवा कुछ भी नहीं है, तो फिर तो बोल सकते हैं हैप्पी बर्थडे। तो वैसे तो नहीं है, मेरे गुरु महाराज हैप्पी वाले बर्थडे को बोलते हैं जेल, कि तुम इसका क्या केक काटते हो पिछली जेल से निकल के अगली जेल में आके फंस गए। यहाँ तो हो ना, जो पास्ट वाली लाइफ थी वो जेल से हम डायरेक्ट चले गए गोलोक धाम, तब तो हुआ हैप्पी बर्थडे। अब उस जेल से निकल के अब इस जेल में आके यहाँ कर्मों के उसमें फंसे हुए हैं, संसारिक चीज़ों में फंसे हैं, पति पत्नी खुश, बच्चे खुश, ये खुश वो खुश, अब प्रॉपर्टी नहीं है, अब उसके लिए सारी जिंदगी बोझा ढो ढो के फिर कहाँ है हैप्पी वाला बर्थडे।
तो मेरे गुरु महाराज इसको जेल के साथ तुलना करते हैं। तो अगर ये जेल से अभी निकल के सीधा मुक्ति तो नहीं चाहिए, साधु संग है, वैष्णव संग है, तब तो ये गुड न्यूज़ हो सकती है। भगवान की दृष्टि में भी है कि भगवान ऐसा सोचते हैं कि अगर हम बर्थडे जो है तो वो क्या है, हर टाइम हम मौत के पास जा रहे हैं, और दूसरी नज़र में हर साल हम मौत की तरफ ऐसा नहीं सोचते कि हम बढ़ रहे हैं, मतलब हम मौत की तरफ जा रहे हैं। हमारी तैयारी क्या है, हमने किया क्या है जो हम हैप्पी वाला बर्थडे बोले, क्या किया है। इसलिए भगवान उद्धव को कहते हैं कि जो मृत्यु का ध्यान नहीं करता, ऐसे फालतू का जीवन जी रहा है, वह मूर्ख है। जो मृत्यु को लेकर ही नहीं चलता है, इसलिए वो हैप्पी तो है ही नहीं। जैसे शादी के कार्ड छपते हैं ना, वेडिंग कार्ड, उस पर लिखा होता है ना हैप्पी वेडिंग, दिस दैट। तो उसके बाद क्या होता है, लड़ाइयाँ झगड़े, फिर तलाक के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो अब कहाँ रहा हैप्पी वाला बर्थडे, हैप्पी वाली शादी, हैप्पी वाला वेडिंग, कहाँ रहा। तो सेकंड देखें तो शादी को लोग क्या बोलते हैं, बर्बादी। ये एक अलग, हर पिक्चर के ना दो साइड होती है ना, इधर से कुछ उधर से कुछ। तो संसार में रहने का तरीका ही यही है कि हमें इस जन्म मृत्यु से निकलना है, चाहे इसको ऐसे देखो चाहे इसको वैसे देखो। क्योंकि रियल सच यही है कि दिन प्रतिदिन हर बर्थडे जो केक कट रहे हैं, सब हो रहा है, हमारी लाइफ से 1 साल कम हो रहा है, मीन्स हमारा समय कम हो रहा है, और हमने भक्ति के लिए, भगवान के लिए कुछ भी नहीं किया है। ये फालतू के इधर बैठ के उधर बैठ के गॉसिप किए हैं, ढोलक बजा के कीर्तन कर लिए, लेकिन वो अभ्यास के साथ नहीं है, सीरियसली नहीं है, कुछ भी ऐसा सीरियस नहीं है। तो इसको हम कैसे देखेंगे, क्या करेंगे। भगवान से मिलना है तो वो तो सीरियसली सोचना ही पड़ेगा ना। अब हैप्पी वाला बर्थडे तो वेस्टर्न कंट्रीज का था, फिर इंडिया में आया, फिर केक आए, फिर कैंडल्स आई, फिर कैंडल्स को बुझाया गया। वैदिक कल्चर नहीं है हमारा वैदिक कल्चर नहीं है। मुझे इस पे एक बात याद आ रही है जो अभी कुछ थी, मेरे ही उसमें थी, पर मैं भूल गई हूँ। तो देखती हूँ इसमें अगर याद आती है। तो ये वेस्टर्न कंट्री का, इंडिया में तो 24 संस्कार होते हैं, ये सबसे बेस्ट है। जैसे बच्चा पैदा होता है उसके 24 संस्कार किए जाते हैं, कितना अच्छा है। वो वैदिक संस्कारों को लेके चलना चाहिए। हैप्पी बर्थडे में तो केक का महंगा पंगा लो, फिर कैंडल लगाओ, फिर उसको बुझाओ, जो कि है ही नहीं, कैंडल लगानी ही नहीं चाहिए, बुझाना तो क्या। वैसे वाला हैप्पी बर्थडे नहीं मनाना है, ऐसा वाला मनाना है जिसमें हमें वैष्णवों को बुलाना है। वैष्णव घर पे आएंगे, कीर्तन करेंगे, प्रसाद पाएंगे, तो बच्चे के ऊपर कितना असर होगा, बहुत अच्छा असर होगा कि हमारे घर पे इस तरह जन्मदिन मनाया जाता है, यज्ञ होता है, उस बच्चे पे संस्कार पड़ेंगे, यज्ञ होगा, कीर्तन होगा, हवन होगा, सेवा होगी। पार्टी वाला केक तो सब वैदिक तो है ही नहीं, और समय पता भी नहीं लगेगा। आज हमारा बच्चा 2 साल का है और आँख को झपकते ही वो 20 साल कब बीत जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए हमें इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। बच्चों के बर्थडे नहीं, उसको वैदिक तरीके से मनाना चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि हर जन्म में, हर जन्म चाहो जो भी है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये दोष है, करोड़ों दोष है वैसे तो संसार में, लेकिन हम समझते नहीं है। अगर आप किसी को ना उसका दोष बताओगे ना कि प्रभु जी
आप में ये दोष है, पता है आपको कि मृत्यु है। हाँ, इसी पे मेरे साथ एक बात हुई थी कि मृत्यु है, तो वो आपके पीछे पड़ जाएंगे, वो आपके बोलेंगे हाँ भाई क्यों डरा रहा है, मुझे भी पता है कि मरना है एक दिन, तो जब तक नहीं मर रहा हूँ तब तक मेरे को जीने दे, खाने दे अच्छे से, ताकि मैं मतलब कैसे बोलते हैं लोग ना, जियो, खाओ पियो जियो अच्छे से, तो ऐसे जीने देना, मैंने क्या लेना देना। अपने दोष नहीं उनको आएंगे समझ कि ऐसा है, वो सिर्फ ऐसा सोचेंगे कि जब तक ज़िंदगी है, अगर बीमारी भी हो गई है तब भी बोलेंगे ठीक है जो भी है चलो तब तक और ज़िंदगी को एंजॉय कर लेते हैं। जो कर्म के 4 दोष है ना उसको तो समझेंगे नहीं ताकि निकल जाए। एक्चुअली क्या, मेरे साथ पिछले दिनों कोई माता जी थे, तो जब भी आके बैठते थे, साधु संग तो जो भी है पता नहीं किस भाव से आते थे, तो मेरे से ना हमेशा मृत्यु की बात होती थी कि माता जी है ना मृत्यु सत्य है, हम ना दिन प्रतिदिन मृत्यु के पास जा रहे हैं, तो हमें अपना भजन स्ट्रॉन्ग करना चाहिए हर समय को। वो उसके बाद मुझे मिलने नहीं आए, बोलते वो ना राधा रानी माता जी हमेशा मृत्यु की बात करते हैं, और भगवान ने बोला है, देखो यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी महाराज ने बताया, ये भगवान तो उद्धव को कह रहे हैं लेकिन शुकदेव महाराज ने भी बताया है कि जो मृत्यु का ध्यान नहीं करता है वो मूर्ख है, क्योंकि वो एक फेक जीवन जी रहा है, बस उसमें ना कि मृत्यु सच को देखना ही नहीं, जो है रंग बिरंगी दुनिया में जी लो, एक दिन तो मरना ही है बस इसमें। लेकिन वो मरने के पीछे कितना बड़ा लॉजिक है कि कैसे हम अपने दोषों को नहीं समझेंगे तो कैसे होगा सब। जिंदगी का मजा लो, मरना तो है, घूमो फिरो ऐश करो। अरे भाई हर साल कम हो रहा है, भक्ति करना। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, उनका श्लोक है प्रहलाद महाराज जी का, उसमें उन्होंने बताया कि शरीर मिलना, मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। तो इस भव सागर को हमें अच्छे से यूज करके, ये बॉडी क्या है, नाव है, तो इसको यूज करके भव सागर से पार होना चाहिए ना कि इसके ये जो जन्म मिला रियल में फिर वो हैप्पी बर्थडे होगा, नहीं तो हैप्पी हुप्पी कुछ नहीं है, कुछ भी हैप्पी नहीं है। दुर्लभ है मनुष्य जीवन, लेकिन मिल गया है तो उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, उसकी वैल्यू समझनी है, क्योंकि हमें बहुत कीमती चीज मिल गई है। इसलिए जब किसी को ना पात्रता नहीं है ना हमें, लेकिन वो बहुत कीमती चीज मिल गई, इसलिए हमें अब इसकी वैल्यू ही नहीं हो रही है। बस ये पता है खाओ पियो ऐश करो फिर तो मरना ही है, बस ये सबके मन में है यही। तो आपको पता है, हम अभी देखो हमें जीना है, सबको जीना है ना। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, करोड़ों अरबों खरबों पति हैं आप, लेकिन आप एक बात याद रख लो, आप इतना पैसा दे के भी ना अपने जीवन का क्षण, एक भी क्षण आप जीना चाहेंगे ना, वो भी नहीं मिलेगा। अगर वो लास्ट टाइम है आपका, भगवान जी वहाँ पे नहीं आता है नाम, जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लो, आप बोलोगे मैं करोड़ों अरबों खरबों पैसे देता हूँ, मुझे सिर्फ 1 सेकंड का जीवन दे दो जिसमें मैं एक बार भगवान विष्णु बोल दूँ, कृष्ण बोल दूँ, शिव बोल दूँ, प्लीज़। लेकिन नहीं मिलेगा बिल्कुल, ये तो भूल ही जाओ कि मिलेगा। इसलिए हमें साधु संग करना बहुत ज़रूरी है, भगवान से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, नाम लेना बहुत ज़रूरी है। साधु संग कैसे मिलेगा? साधु संग कैसे मिलेगा? उसके लिए हमें एक मन में श्रद्धा रखनी होगी ना कि मुझे साधु संग मिले। फिर साधु संग मिलेगा, उससे नाम, क्योंकि हम जब साधु संग में रहेंगे तो नाम
नाम उनके मुख से सुनने को मिलेगा, फिर हम उसका अभ्यास करेंगे। तो मतलब वैसे पता क्या हम सोचते हैं, कोई बात नहीं नाम कर लेंगे, अभी कौन सी एज हुई है, अभी तो 30 है, 60-70 साल के हो गए तो तब नाम कर लेंगे। 60-70 चलो लगा लो, 60-70 के, जिसमें से हम 15-20 साल स्टडी दिस दैट उसमें वेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद भी पता नहीं है, उसके बाद तो 35-40 में आते आते बीमारी कोई ना कोई घेर लेगी, फिर कैसे करेंगे। अब हम योधा भाई तो है नहीं, जना भाई तो जिसके उपलों से आवाज़ आती थी वो तो बड़ा सीधा था, फिर भी हम फॉलो कर सकते हैं। अब बुढ़ापे की तो कोई गारंटी नहीं है कि हम हरि नाम कर सके, लेकिन हमने एक ना दिमाग में ये पाल रखा है, जब बुढ़े होंगे तब भजन करेंगे, रिटायर हो जाएंगे तब भजन करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर हमने अपनी यंग अवस्था में ही अभ्यास नहीं किया तो फिर कैसे बुढ़ापे में होगा। अभ्यास तो अभी करना पड़ेगा ना। वैसे तो शास्त्र बोलते हैं 5 साल की उम्र से ही होना चाहिए, तब भी बोला है कि तब भी शायद भक्ति मिल जाए, श्योर नहीं है, तब भी शायद प्राप्ति हो। तो ऐसे में कुछ और तो नहीं है, हम यही बोलेंगे ना, समय कम है ना, बोलना चाहिए ना, है ना, कि हमें समय कम है, होश में आ जाओ, अभी नहीं कर पाएंगे तो फिर कब कर पाएंगे। तो अगर होश में नहीं आएंगे, चलो हमने अपना जीवन ऐसे कर दिया, लेकिन अपने बच्चों को तो स्टार्ट कर दें अभी से। जितने मर्जी केक काटो, कोई हैप्पी हुप्पी वाला बर्थडे नहीं है, कोई कैंडल बुझाओ, बस अब जब भी जिसका बर्थडे है, कल है, परसों है, ये याद रखिएगा कि अगर आप केक लाएंगे, कट करेंगे, उसका दुख होना चाहिए कि मेरा तो भजन का भी प्रयास चल रहा था, मेरा भजन अब कैसे हो पाएगा, मेरी तो जीवन का एक दिन और एक और साल कम हो गया है, 1 साल चला गया जिसको मैं करोड़ों अरबों खरबों रुपए दे के भी नहीं पा सकता। तो हरिचरण चिंतन कक्षा में विराम, किशोरी जी के चरणों में प्रणाम। मेरी वाणी से आपके हृदय को अगर चोट पहुंची हो मुझे क्षमा कीजिएगा। वंशा कल्पतरु भैष कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधे।